नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ अभ्यास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब इसमें भी हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया है, राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर और चलता है। दाएं मुड़कर 30 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर और चलता है, अंत में फिर दोबारा से बाएं मुड़कर फिर 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब मान के चलिए ये राहुल है, कहीं पे है राहुल, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलते हैं, दक्षिण दिशा में। यहां से दक्षिण कहां होगा? नीचे। कितना चले? 30 मीटर, ठीक। अब इस बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर क्या कर रहा है, अब दाएं मुड़ता है। अगर हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग का दायां, दाहिना हाथ मतलब दायां, दक्षिण की तरफ दायां, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दाहिना हाथ दाएं मुड़ा, तो कितना चलता है? दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर, फिर 30 मीटर चलता है दाएं मुड़ के। अब किस दिशा में जा रहा है वो? पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है और फिर बाएं मुड़ता है। अब पश्चिम दिशा में जा रहा है तो बायां मतलब बायां हाथ, तो ये फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाएं मुड़ना है तो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। कितना चला? 20 मीटर। कितना चला? 20 मीटर। अब फिर कह रहा है कि दोबारा से बाएं मुड़कर, अगर हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग का बायां हाथ बायां, तो क्या कह रहा है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर। कितना चला? 30 मीटर। ए बिंदु से प्रारंभ किए थे राहुल, बी पे यहां पहुंचे थे, फिर सी पे पहुंचे थे, फिर डी पे, अंत में कहां पहुंचे? ई पे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु अर्थात ए से चलना प्रारंभ किया था राहुल, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु अर्थात ए से ई की दूरी। अब इसको अगर हम मिलाते हैं इस लाइन को, तो ये आपको आयताकार आकृति दिख रही है। तो आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर, तो ये 20 मीटर है, तो ये भी क्या होगा? 20 मीटर। ये 20 मीटर कहाँ की दूरी हुई? बी से ई के मध्य के दूरी हुई। और ए से बी की दूरी कितनी दी हुई है? 30 मीटर। हमसे पूछा क्या है? ए ई की दूरी अर्थात प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना प्रारंभ किया था, चलते हुए ई पॉइंट, अंतिम पॉइंट मतलब ई पे पहुंचा है, तो ए से ई के बीच की दूरी, इसमें क्या होगा? ए बी प्लस बी, इनको जोड़ देंगे तो हम लोग की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी आ जाएगी। ए बी कितना है? 30 मीटर। ए बी कितना है? 30 मीटर। और उसके बाद बी कितना है? 20 मीटर। तो कितना आ गया? 30 20 50 मीटर। अर्थात राहुल का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 50 मीटर। दिए गए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर 29 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 16 मीटर चलती है। अब फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर कितना चलती है? 17 मीटर चल रही है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, कितना चलती है? 21 मीटर चलती है। तो चलने के बाद प्रतिमा और उसके घर से बीच की दूरी पूछा गया है। आइए अब हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। तो प्रतिमा है यहां पे कहीं, उत्तर दिशा में चलती है, कितना? 29 मीटर। उत्तर हमारा ऊपर है, कितना चलती है? 29 मीटर। टोटल चले कितना? 29। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 29 मीटर चली। ये इनका घर है, घर से चलती है मतलब ये अर्थात कोई ए पॉइंट है, यहाँ इनका घर, यहाँ चलती है, कहाँ पहुंचती है? बी पॉइंट पे। अब फिर उसके बाद 29 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। अब यहां से फिर दाएं मुड़ी तो दाया पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। कितना चली? 16 मीटर। और 16 मीटर चलने के बाद
फिर दाएं मुड़ती है। अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो दाहिना हाथ हमारा हो गया, तो दाहिने तरफ मुड़ दी। कितना चली? 17 मीटर। ये कितना चली? 17 मीटर। यहां पहुंची सी पे, यहां पहुंची डी पॉइंट पे। अब 17 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ती है। अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ दाया हो गया। तो ये फिर दाहिने तरफ मुड़ी। कितना चल रहा है? 21 मीटर। कितना चली? 21 मीटर। अब 21 मीटर चलने के बाद रुक गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? यहां से ई पॉइंट पे पहुंची। टोटल दूरी कितनी है? 21 मीटर। ये कोई ओ पॉइंट है। अब आपको दिख रहा है कि ये आयताकार चित्र है, तो आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। ये भी 16 होगा, ये 17 है तो ये भी 17 है। अगर ए से बी की दूरी 29 है और ओ से बी की दूरी 17 है, तो 29 में से 17 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 12। ये 12 आएगा। अब बी से लेके ई के बीच की दूरी कितनी है? 21। और ये 16 है ओ से लेके डी के बीच में, तो ई से ओ के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 20। 21 माइनस 16 अर्थात 5 आ जाएगी। तो हमको निकालना क्या है? पूछा क्या है? घर से प्रतिमा की दूरी। ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हमको क्या चाहिए? ए से ई की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक। अब दूरी ज्ञात करनी है तो हमको क्या पता होना चाहिए? ओ ई। तो ओ ई हमारा क्या होगा? 21 अर्थात डी में से अगर ओडी घटा देंगे अर्थात 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। अर्थात ये हमारा आ गया 5। और हमको क्या चाहिए? ओ ए चाहिए। ओ ए, ओ ए निकालना होगा तो कितना होगा? 29 माइनस, क्यों? क्योंकि ए से लेके बी की बीच की दूरी कितनी? 29 है। और ओ से लेके बी की दूरी 17 है, तो 29 में से 17 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 29 माइनस 17 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ये दूरी 12 हो गई। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस, मतलब आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब इसमें कितना हो गया? ओ ए कितना आपका? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर अर्थात कितना हो गया? 25। 12 का 144। ये आपका जोड़ेंगे तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 169। तो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 13। अर्थात ए से ई की दूरी कितनी आ गई? 13 मीटर। ए से ई के मध्य के बीच की दूरी कितनी आ गई? 13 मीटर। यही हम लोग का उत्तर हो गया। आइए दिए गए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। जब यात्रा प्रारंभ की तो वो किस दिशा में चल रहा है? उत्तर में चल रहा है। उसके बाद 6 किलोमीटर कहाँ चल रहा है? पूर्व में जा रहा है। फिर 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? दाएं मुड़ता है। और फिर 4 किलोमीटर कहाँ चलता है? बाएं जाता है। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इसमें दाएं बाएं उत्तर पूर्व दिया है। अब हम रघु को चलना प्रारंभ करता है, किसी पॉइंट पे है ये, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया किधर? उत्तर दिशा में। कितना चला? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर उत्तर में चलने के बाद क्या कर रहा है? फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया। तो यहां से पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व किधर है? इधर। तो पूर्व दिशा में गया कितना? 6 किलोमीटर। यहाँ बी पॉइंट पहुंचा, बी के बाद सी पॉइंट पहुंचा। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब पूर्व दिशा की हम लोग तरफ जा रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ ही दाएं मुड़ना हो जाएगा। यहाँ पे कितना चल रहा? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। किसी पॉइंट बी पे पहुंचा। अब वो किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण में। उसके बाद फिर कह रहा है 4 किलोमीटर
बाएं जाता है। अगर हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो बायां हमारा किधर होगा, बाएं हाथ की तरफ। तो कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर चला, किसी पॉइंट ई पे पहुंचा। अब किस दिशा में चल रहा है, बाएं दिशा में, पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है, बाएं ओर मुड़ के। इसके बाद वो क्या है, 10 किलोमीटर उत्तर में। अब यहां से 10 किलोमीटर कहां जा रहा है, उत्तर में। कितना चला, 10 किलोमीटर, इसी पॉइंट एफ पे पहुंचा। अब अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अब यहां से दाएं कहां होगा, यहां। इधर चला 4 किलोमीटर एच पॉइंट पे, या जी पॉइंट कर दो अल्फाबेट के हिसाब से, जी पॉइंट पे कितना चला, 4। अब ये आपका है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। उसके बाद क्या कह रहा है, वो अपने प्रस्थान, प्रस्थान कहाँ किया, ए पॉइंट से। अब ए से अंतिम स्थल के बीच का वो पूछा है दिशा। अब इसको अगर दिशा बनाएंगे तो पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। अब इसके जो इसकी दूरी है अंतिम की, ये उत्तर पूर्व के मध्य में है, दिख रहा ना। ये थोड़ा लाइन खींचने में गड़बड़ हो गई है। अगर यहां से इसको खींचेंगे लाइन, तो आपको ये लाइन बन जाएगी। कितना दिख रहा है, किस दिशा में दिख रहा है, उत्तर और पूर्व। आपको दिख रहा ना ये लाइन। तो रघु कहां पे है, यहां पे। चलना प्रारंभ कहां से किया था, ए पॉइंट से। पूछ रहा है अपने प्रस्थान से किस दिशा में है, तो आपको दिख रहा है ना किस दिशा में है। ये उत्तर और पूर्व में, किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में। ठीक, आइए दिए गए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये IBPS PO 2015 में प्रश्न आया हुआ है। इसमें कह रहा है लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, और वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और फिर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, अंत में पूरब की ओर मुड़ जाता है, और फिर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि दिशा कौन सी है। अब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दिशा पूछा गया और दूरी पूछा गया है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। यहां कहीं लोकेश है, इधर जाते हैं उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितना दूरी तय की है, 15 किलोमीटर। ए पॉइंट से चले, बी पॉइंट पे पहुंच गए। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई उत्तर की तरफ जा रहा है तो पश्चिम अर्थात हमारा बायां हाथ, हम बाएं ओर मुड़ जाएंगे। तो बायां कितना चला, 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब दक्षिण की ओर, पश्चिम में जा रहा है, दक्षिण अर्थात नीचे की ओर कितना चलता है दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना चलता है यहां से यहां तक, 5 किलोमीटर। सी डी पॉइंट पे पहुंचता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, दक्षिणी दिशा में चल के रुका हुआ है। 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो रुका है। अब आगे क्या कह रहा है, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, पूरब की ओर। किधर मुड़ता है, पूरब की ओर। ठीक, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। कितना चला, 10 किलोमीटर। ई पॉइंट पे पहुंचा, ये 10 चला। अभी आपको दिख रहा है आयताकार आकृति आपको दिख रही है। तो इसमें आयताकार में क्या होता है, आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये दिख रहा है ना, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है, ये भी आपका 5 होगा। कहां से, बी से लेके ई के बीच की दूरी। और 15 किलोमीटर दिया पूरा ए से बी के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो किस दिशा में है। अब ए से इसकी दिशा कौन सी है, किस दिशा में है,
उत्तर। दिशा क्या आ गई? उत्तर दिशा। दिशा तो हम लोग की आ गई, कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अब दूरी कितनी है? अब आपको ए से बी की दूरी कितनी है? ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर है। पूछा क्या है? ए से ई की दूरी पूछा गया है। तो ए से ई की दूरी कैसे निकलेगी? ए बी से बीई निकालेंगे तो हम लोग को ए की दूरी आ जाएगी। ए बी कितना दिया है? 15 किलोमीटर। ए बी 15 है और बी कितना है? 5। 15 में से 5 गए 10 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। तो लोकेश किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। प्रारंभिक स्थान से जहां से वो चलता है तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक। और उसके बाद उसकी दूरी कितनी है प्रारंभिक स्थान से? 10 किलोमीटर दूरी। दिशा और दूरी में आपके लगभग बहुत से प्रश्नों को हमने हल कराया है। कोई प्रश्न अगर आपका फंसता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको अगली क्लास में बता दिया जाएगा।